ही गेव मी अ पेन, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर मी जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन जो है ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है जो पॉजेसिव केस में होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन होता है, ये नाउन होता है। मैक्सिमम इसमें कहा जाता है कि नाउन में निर्जीव आता है, लेकिन सजीव भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मुख्य रूप से जो है ये नाउन के फॉर्म में होता है। जैसे इसका पैसे बनाते तो हम आई से भी, मी से बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं हम कि अ पेन वाज गिवन, अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, बाई हिम लिख सकते हैं। अ पेन वाज गिवन, अगर कहें अ पेन वाज गिवन मी बाई, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अ पेन वाज गिवन टू मी। टुडे आई एम गोइंग टू डिक्टेट स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। वैसे पैसिव वॉइस के बहुत से रूल्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं जो स्पेशल रूल्स माने जाते हैं। जैसे हमें लिखा है स्पेशल रूल्स में पैसिव वॉइस में, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका पैसिव वॉइस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट बताए थे पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, उससे पैसिव वॉइस बना जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बनता है, जो कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसका भी पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन मुख्य रूप से पैसिव वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बनाए जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट जो है जो पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा दो तरह का मुख्य रूप से होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह मेनली नाउन होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है, या तो ये प्रॉपर नाउन होता है, या तो ये प्रॉपर नाउन होता है, या तो ये प्रोनाउन होता है, या तो ये प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन होगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। जैसे कोई नाम है तो वो जो है प्रॉपर नाउन में होगा, लेकिन प्रोनाउन होगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, और नाउन जो होता है वह, अगर ये नाउन है तो कोई भी नाउन जो है वह ये ऑब्जेक्टिव केस में उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, वह जो है ये सब्जेक्टिव केस में ही होता है, यानी नॉमिनेटिव केस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बन सकता है। जैसे हम कह दें, अगर हम कह दें कि ही गेव मी अ पेन, अगर हम बना दें, इसको पैसिव बनाना है, ही गेव मी अ पेन, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर मी जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन जो है ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है जो पॉजेसिव केस में होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन होता है, ये नाउन होता है। मैक्सिमम इसमें कहा जाता है कि नाउन में निर्जीव आता है, लेकिन सजीव भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मुख्य रूप से जो है ये नाउन के फॉर्म में होता है। जैसे इसका पैसिव बनाते तो हम आई से भी, मी से बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं हम कि अ पेन वाज गिवन, अ पेन वाज गिवन टू मी बाई हिम, बाई हिम लिख सकते हैं। अ पेन वाज गिवन, अगर कह दें अ पेन वाज गिवन मी बाई, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अ पेन वाज गिवन टू मी, क्योंकि डेटिव शिफ्ट का रूल अप्लाई होता है तो जाएगा अ पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। ये बना सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं। इसको कर सकते हैं, आई से बनाना होगा तो आई वाज गिवन, आई वाज गिवन अ पेन बाई हिम। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि आई वाज गिवन अ पेन, ये भी लिख सकते हैं आई वाज गिवन अ पेन बाय हिम, ये भी लिख सकते हैं। तो ये सामान्य रूल है, जनरल रूल में है कि हम अगर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अगर वर्ब आते हैं तो उस मेन वर्ब जो ऐसे हैं कि जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय जो है हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाने से वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे हमने लिखा है
डिस्क्राइब, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस, मेंशन, रिपोर्ट, सजेस्ट, ये ऐसे वर्ब हैं जिनका पैसिव वॉइस हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो इसका सेंस गलत निकलता है। इसलिए परीक्षा में अक्सर ये सीजीएल, एसएससी और बैंकिंग में अक्सर ये पूछे जाते हैं। पैसिव वॉइस जो है वो सामान दे देगा, पैसिव वॉइस में 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया होगा, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया हुआ सही माना जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि he explained me a lesson, और कह दें कि he explained, यहां पर देखिए explain है, he explained me a lesson, पास्ट इंडिफिनिटिव का सेंटेंस है, he explained me a lesson। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम आई से बना दे सेंटेंस, अगर इस तरह बना दें कि आई वाज एक्सप्लेन्ड, अगर कह दें कि आई वाज एक्सप्लेन्ड अ लेसन बाय हिम, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि इसका भाव अलग हो जाएगा। आई वाज एक्सप्लेन्ड अ लेसन बाय हिम, ये सेंटेंस गलत होगा। इसको सेंटेंस को जब बनाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा, ये सेंटेंस बनाएंगे तो हो जाएगा अ लेसन वाज एक्सप्लेन्ड, यहां पर मी है, लेसन वाज एक्सप्लेन्ड टू मी बाय हिम, ये सेंटेंस सही होगा। तो ऑप्शन में ये इस तरह भी देगा, इस तरह भी देगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ही सही माना जाएगा कि अ लेसन वाज एक्सप्लेन्ड, एक लेसन माने एक पाठ का वर्णन किया गया, टू मी मुझको, बाय हिम उसके द्वारा एक पाठ का वर्णन किया गया मेरे लिए, तो हो जाएगा अ लेसन वाज एक्सप्लेन्ड, एक लेसन का वर्णन किया गया। यहां है आई वाज एक्सप्लेन्ड, अगर कह दें कि आई वाज एक्सप्लेन्ड माने मेरा वर्णन किया गया, मुझे ही वर्णित किया गया, तो ये सेंटेंस गलत होगा और ये सेंटेंस सही माना जाएगा। इसलिए बताया ये कहने का तात्पर्य है कि ये जब वर्ब आ जाते हैं, कभी भी अगर ये वर्ब आ जाए, जैसे डिस्क्राइब है, डिमॉन्स्ट्रेट है, एक्सप्लेन है, इंट्रोड्यूस है, मेंशन है और रिपोर्ट है, सजेस्ट है, अगर ये वर्ब मेन वर्ब में आता है कि सेंटेंस में उसका पैसिव वॉइस बनाना अगर हो तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस, इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है कि एक्सप्लेन मी अ लेसन, यहां मी से पैसिव नहीं बनेगा बल्कि अ लेसन से पैसिव बनेगा, इसलिए सेंटेंस गलत होगा। और कह दें कि आई वाज एक्सप्लेन अ लेसन बाय हिम, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यहां होगा अ लेसन वाज एक्सप्लेन टू मी बाय हिम, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। अर्थात जब भी कभी परीक्षा में ऐसा सेंटेंस आए, यानी इसका पैसिव बनाने आए, अगर ये वर्ब दिया है, ये अगर वर्ब कहीं भी दिया है पैसिव बनाना है, तो उसका पैसिव वॉइस जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ पैसिव वॉइस सही माना जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैसिव वॉइस सही नहीं माना जाता है। अगला दूसरा रूल है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है। तो जैसे कर दिया जाए उसके अंतर्गत अगर पैसिव बनाना हो, जैसे ए वर्ब आते हैं, जैसे मेक है, कॉल है, चूज है, सेलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है, नेम है, लीव है। अगर ये वर्ब आता है तो इसका वर्ब जो है, जब भी ये अगर आएगा, ऐसा वर्ब अगर सेंटेंस में आता है तो इसका सेंटेंस बनाते समय हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं। किसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट। अगर ऐसे वर्ब आते हैं तो इस वर्ब का पैसिव, इस वर्ब का में जितने भी वर्ब है, इन वर्ब का पैसिव बनाते समय हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाते हैं। किसे बनाते हैं? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाया जाता है, कंप्लीमेंट से नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है। जो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा उससे पैसिव नहीं बनेगा। जैसे सेंटेंस हम लिख दें कि आई कॉल्ड हिम हीरो, मैंने इसको हीरो कह के पुकारा, आई कॉल्ड हिम हीरो। अब यहां पर ये हीरो ऑब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। ये हीरो कौन है?
हिम हीरो है, यानी ये जो है इसका कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट, यानी हीरो कौन है, हिम हीरो है, यानी ये हीरो है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, ये हीरो नहीं है, बल्कि ही कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने पुकारा, हिम माने उसको हीरो, यानी हीरो कौन है, हिम हीरो है, ये हीरो है, और इसको मैंने, जो हिम को मैंने हीरो करके पुकारा। अगर कहें आई कॉल्ड राम हीरो, अगर यहाँ राम हो जाएगा, अगर मान लिख देते हैं आई कॉल्ड राम हीरो, मैंने राम को हीरो करके पुकारा, तो ये कंप्लीमेंट है, राम का एक कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हीरो जो है राम का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या हिम का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब भी पैसेज बनाएंगे हम कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसेज नहीं बनाते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा या डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, पैसेज हम उसी से बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हिम है, ये है, तो इसका पैसेज जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा। जैसे यहाँ पर हीरो है, इससे पैसेज नहीं बनेगा, अब हो जाएगा ही वाज कॉल्ड हीरो बाई मी, इसका पैसा यही बनेगा, क्या बनेगा, ही वाज कॉल्ड हीरो, ही वाज कॉल्ड हीरो बाई मी, मेरे द्वारा हीरो करके पुकारा गया। अगर हम कह दें, अगर हम इसको इस तरह बना दें, हीरो वाज कॉल्ड, हीरो वाज कॉल्ड, अगर इसको इस तरह बना दें, या इसे हीरो से अगर बनाते हैं कि हीरो वाज कॉल्ड हिम बाई मी, ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस सही नहीं होगा। तो जब भी कभी कंप्लीमेंट हो, यानी सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट जब भी आता है, तो उस कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसिवाइज हम नहीं बनाते हैं, बल्कि जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट आता है पैसिवाइज उसी का बनता है। जैसे यहां पर है ये इसके लिए, तो यहां पर वर्ब में कौन कौन से हैं, जैसे मेक है, जैसे हम कह दें, अगला एग्जांपल हम कह दें, जैसे कह दें कि ही selected me he selected me MP, और कह दें या मॉनिटर, और कह दें ही selected me मॉनिटर, मॉनिटर कौन है, मी है, मॉनिटर एक कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये मी ऑब्जेक्ट है, इसका कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट ही है, यानी मॉनिटर कौन है, मी मॉनिटर है। अब पैसेज बनाएंगे तो हम इसको मॉनिटर से नहीं बनाएंगे, यहां मी से बनाएंगे, हो जाएगा आई वाज सेलेक्टेड मॉनिटर बाई हिम, पैसेज से बनेगा, क्या बनेगा, आई वाज सेलेक्टेड मॉनिटर बाय हिम। अगर हम मॉनिटर से बनाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है, और कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसिवाइज हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मॉनिटर ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, मी का कंप्लीमेंट है, इसलिए कंप्लीमेंट से हम पैसिवाइज नहीं बनाते हैं। हम जो ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पैसिवाइज हम उससे बनाते हैं। तो उसके अंतर्गत इतने वर्ब आते हैं, जैसे है मेक है, यहाँ कॉल है, चूज है, सेलेक्ट है, थिंक है, कंसीडर है, नेम है, लीव है, ये पैसे। जैसे और एग्जांपल जैसे हम कर दें, यहाँ पर मान ले कर देते हैं जैसे कह दें कि आई नेम्ड हिम राम, मैंने उसका नाम राम रखा, आई नेम्ड हिम राम, तो राम कौन है, हिम राम है, यानी ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसे बनाएंगे तो हिम से बनाएंगे, अब हो जाएगा ही वाज नेम्ड राम बाई मी, ही वाज नेम्ड राम बाई मी, यानी कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसा नहीं बने, कहने के तात्पर्य कि कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का पैसा नहीं बनता है, वो सब्जेक्ट के रूप में हम नहीं लाते हैं, बल्कि जो ये ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं और पैसेज बनाते हैं। तो इतने वर्ब हैं, इसको याद कर लीजिए, इतने वर्ब हैं। अगर ये वर्ब कहीं भी आता है तो वो जो हमेशा जो है कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट से पैसेज नहीं बनेगा, बल्कि कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिवाइज उसी से बनाया जाता है। ये चीजें होती हैं। अगला रूल है बेयर इन्फिनिटिव का। पैसिवाइज बेयर इन्फिनिटिव कैसे बनाते हैं,
बेयर इन्फिनिटिव मीन्स ऐसे वर्ब जो विदाउट टू आते हैं, उसके पहले टू का प्रयोग नहीं, जबकि इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इन्फिनिटिव तब होता है जब यह जो है नाउन का काम करने लगता है, जब ये नाउन यानी इसका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में जब करते हैं, जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब ये इन्फिनिटिव कहलाता है। माने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जब यह नाउन का काम करने लगे यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तब ये इन्फिनिटिव होता है। तो कुछ बेयर इन्फिनिटिव होते हैं जिसके ऐसे वर्ब होते हैं जिसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, उसको बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है, माने बिना टू का। जैसे उसमें आता है जैसे मेक है, सी है, हियर है, हेल्प है, नीड है, डेयर है, कैरी है, लेट है। ये ऐसे वर्ब हैं कि जिनके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए इसी को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे अगर पैसिव का बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब ये बेयर इन्फिनिटिव हो, आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय वो इन्फिनिटिव का प्रयोग तब करते हैं, तब टू का प्रयोग करते हैं। जैसे है वी सा हिम गो आउट। अब देखिए वी है सा, सी का सेकंड फॉर्म सा, हिम उसको देखा, गो आउट बाहर, ध्यान रखिए वी सा हिम गो आउट, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, गो आउट बाहर जाते हुए, मैंने उसको बाहर जाते देखा। अब यहां सेंटेंस हो जाएगा, हिम से बनाएगा यहां पर आई वाज सीन टू गो आउट। सेंटेंस क्या बन गया, आई वाज सीन टू। अब यहां पर वी बाई, यहां पर बाई यस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों कि वी जो है यह इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इसको जैसे कुछ ऐसे आते हैं ये सब्जेक्ट, जैसे समवन, एवरीवन, वन है, जैसे आता है कि ये आ जाए, पुलिस आ जाए, या वी आ जाए, पीपल आ जाए, तो इसको हम बाई के द्वारा उसको हम लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं, वो लिखा नहीं जाता है। तो इंडिफिनिट, ये इंडिफिनिट सब्जेक्ट के रूप में आता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में आ सकता है ये, तो इसको नहीं लिखते हैं। जैसे होगा आई हियर्ड हर, यहां पर सेंटेंस है, जैसे आई वाज सीन टू गो आउट, आई वाज सीन टू, जैसे ना वी सा हिम, सॉरी ही हो जाएगा, यहाँ हिम है, ही वाज सीन गो आउट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम है तो यहां पर ही हो जाएगा, ही वाज सीन टू गो आउट। अब यहां पर टू का प्रयोग किया जाएगा, जैसे है आई हियर्ड हर वीप, तो यहां हर ऑब्जेक्ट है, यहां सी हो जाएगा, सी वाज हियर्ड टू वीप, सी वाज हियर्ड अब टू वीप बाई मी, और सेंटेंस हुआ शी वाज हियर्ड टू वीप। अब यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे तो जाएगा शी वाज हियर्ड टू वीप बाई मी, ये भी लिख सकते हैं शी वाज हियर्ड बाई मी टू वीप, यानी इसको जो है हम यहां भी लिख सकते हैं, भी सेंटेंस सही हो रहेगा। जैसे है राम हेल्प्ड मी कैरी, अब यहाँ कैरी से पहले देखिए बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं लगा है, यहाँ देखिए बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं लगा है, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं लगा है। अब जब पैसे बनाएंगे टू लग जाएगा, जैसे राम हेल्प्ड मी, अब यहाँ पर हेल्प मी टू कैरी द लगेज, अब हो जाएगा आई वाज, पास्ट इन्फिनिट है, आई वाज हेल्प्ड, अब हो जाएगा यह बाई राम, आई वाज हेल्प बाई राम, टू, अब हो जाएगा टू कैरी, क्या हो जाएगा, टू कैरी द लगेज, अब सेंटेंस क्या हो गया, आई वाज हेल्प्ड बाई राम टू कैरी। अब यहां पर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो बेयर इन्फिनिटिव के रूप प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जब पैसेज बनाते हैं तो उसमें टू का प्रयोग हम करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा है कि इसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, यानी ये बेयर इन्फिनिटिव समाप्त हो जाता है, अब ये इन्फिनिटिव में बनता है, टू का प्रयोग हम करते हैं इसमें।